डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब न। हम आज ही रात को शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी भी दौलत लूटी है वो सब तुम दोनों को दे दूंगा। न किसी को पता चलेगा और तुम उस दौलत से अपनी सारी जिंदगी मजे में गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी और कल होते ही मैं मारा जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि एक ही रात में पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस के बाद बुढ़िया बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू मान गया और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोल वहां से भाग गया। देविका मान गई। देविका अभी भी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। जब देविका जाग गई तो दादी ने सारी आप बीती उसे सुनाई, जिसे सुनकर देविका रोने लगी। पर दादी ने उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो वो अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर देविका डर गई और शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और देविका अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दिए। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्द ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठरी बुढ़िया को दे दी और बुढ़िया ने देविका का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू देविका को अपने साथ ले जाने लगा और कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आऊंगा। बुढ़िया ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। आखिरी सुहाग रात। देविका काफी डरी हुई थी कि न जाने अब क्या होगा, ये डाकू न जाने उसके साथ क्या क्या करेगा। देविका सोच ही रही थी कि दोनों एक खंड के सामने आ गए। डाकू ने घास का बिस्तर बना दिया और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी और देविका को घोड़े पर से उठाकर घास पर फेंक दिया और उसकी ओर ललचाई नजरों से देखने लगा। उसने पहले देविका के पैर पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा। तभी देविका बोली कि आज हमारी सुहाग रात है और मैंने आपको दूध भी नहीं पिलाया। ये सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पास दूध तो नहीं पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी और उसने उसे देविका के पास रख दी और बोला, निकालो और पिला दो मुझे, पर जल्दी करो, आज मैं तुम्हारी जवानी की किताब थोड़ा करीब से पढ़ना चाहता हूँ। देविका बोली, अभी तो रात लंबी और जवान है तो इतनी जल्दी क्यों, लो ये पी लो। देविका डाकू को शराब पिलाती रही और डाकू पीता रहा। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू पूरी तरह पागल सा हो गया और देविका पर किसी भूखे शेर की तरह झपटा। पर देविका वहां से हट गई, जिससे डाकू को गुस्सा आ गया और वो देविका से जबरदस्ती करने लगा। तभी अचानक डाकू के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगी और वो मर गया। देविका ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। खूनी कौन। जल्द ही देविका मंदिर पहुंच गई जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई थी और जो जहर उसने देविका को दिया था वो उसने उस डाकू को पिला दिया। जल्द ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे। पर जब सबकी नजर डाकू की लाश पर गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए राजा स्वयं आते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने मारा है, तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, महाराज मेरी पोती ने। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। राजा उन दोनों को आगे बुलाते हैं और सारा हाल बयान करने को कहते हैं। तो बुढ़िया बोलती है, महाराज मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर में आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और माँ काली का त्रिशूल लेकर इसके सीने में उतार दिया। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और देविका को बधाई दी, साथ ही साथ उससे विवाह का प्रस्ताव भी रखा जिसे देविका ने स्वीकार कर लिया। जल्द ही देविका की शादी राजा से हो गई और वो खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को कभी पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ। ये राज तो सिर्फ वो एक रात की दुल्हन ही जानती थी।